अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जयंती समारोह की 2 दिवसीय बैठक पुंजापुर इंदौर के फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्ट में आयोजित की गई, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं नागदा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल को समाज सेवा के यज्ञ में अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर करने हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। वरिष्ठ समाज सेवियों के अलावा महासभा के देश के विभिन्न प्रांतों से आए पदाधिकारियों ने हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के आरंभ में समाज के आराध्य देव श्री सहस्त्रार्जुन एवं डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष बंशीलाल जायसवाल द्वारा महासभा के सभी पदाधिकारियों को पगड़ी व माला पहनाकर सम्मान किया व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। बड़ी संख्या में समाजजन इस अवसर पर उपस्थित थे। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर हेमराज जायसवाल की अध्यक्षता में हर्ष एवं उल्लास के साथ आयोजित इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित बालेश्वर दयाल जायसवाल ने उपस्थित समाजजनों को मार्गदर्शन देते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में की गई उनकी तपस्या से जुड़े अनुभव साझा किए। महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय संरक्षक श्री जायसवाल ने अपने मार्गदर्शी उद्बोधन में संगठन पर विचार से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन में असीमित ताकत है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर हेमराज का कार्यकाल 2 साल की अवधि अब से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे महासभा के कार्य समिति में सर्वानुमति से पारित किया गया। श्री जायसवाल ने संगठन के एकीकरण पर भी चर्चा करते हुए कहा कि एकीकरण का स्वागत करता हूं और मैं शुरू से पक्षधर रहा हूं और सभी लोग संगठित होकर कार्य करें। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर जायसवाल ने अपने उद्बोधन में 2 वर्ष का कार्यकाल विस्तार के लिए आभार व्यक्त करते हुए कोरोना काल में संगठन की गतिविधियों में जो कमी आई है उसे और सुचारू रूप से चलाए जाने की बात कही। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मदनलाल जायसवाल अहमदाबाद ने कहा कि प्रत्येक राज्यों में प्रतिवर्ष कम से कम 4 कार्यक्रम करने के दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। कार्यक्रम को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदित्य वर्धन, प्रबुद्ध साहित्यकार, लेखक, विचारक, महासभा के मुख्य जनमानस जागृति के प्रधान संपादक व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मोहन भारवी, राष्ट्रीय महासचिव पूरण झालीवाल, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षा जायसवाल अहमदाबाद, छत्तीसगढ़ से पधारे प्रदेश सचिव सुनील जायसवाल आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ध्रुवचंद जायसवाल, डॉक्टर संगमलाल जायसवाल, डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल, ताराचंद्र माहूर, प्रदीप गुप्ता, श्रीमती अंजू जायसवाल, नीतू जायसवाल, सुनील जायसवाल, मीना जायसवाल, डॉक्टर हर्षा जायसवाल, बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष राकेश जायसवाल, जयंत कनाडे, राजेश जायसवाल, सुनील जायसवाल, योगेश जायसवाल, आनंद चौकसे, साधना जायसवाल, मधु कश्यप, अंजू जायसवाल, नीतू जायसवाल, अशोक जायसवाल, बंशीलाल जायसवाल, राष्ट्रीय महिला महासचिव श्रीमती तमन्ना सुवालका, उत्तर प्रदेश महिला अध्यक्ष मीना जायसवाल, प्रदेश संयोजिका प्रीति रानी, रामरती देवी जायसवाल एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव जायसवाल, डॉक्टर हर्षा जायसवाल, राष्ट्रीय युवा कोषाध्यक्ष लोकेश जायसवाल, राष्ट्रीय सचिव नरेश धनावत, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष राकेश जायसवाल, सौरभ जायसवाल, डॉक्टर अर्जुन सिंह जायसवाल नीमच, सुधीर कुमार मनहर, श्रीमती अनीता मनहर, अवधेश कुमार, रवि गुप्ता दिल्ली, पंकज जायसवाल, हरिप्रकाश जायसवाल, राजू भाई साव, सुश्री महक अहमदाबाद आदि की गौरवमयी उपस्थिति रही। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर हेमराज ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। महासभा की ओर से दिवंगत स्वजाति लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए, जब व्यक्ति अपने किसी लक्ष्य को लेकर जीवन में आगे बढ़ने का सोचता है और समर्पण भाव से उसके प्रति कटिबद्ध होकर काम करने लगता है तो निश्चित रूप से लक्ष्यों की पूर्ति भी होती है और परमपिता परमेश्वर उसको सफलता भी दिलाता है। जीवन के 55 वर्ष पूर्व मैंने समाज सेवा का संकल्प लिया था। उस समय हमारी है क्षत्रिय महासभा चला करती थी जिसके अध्यक्ष अहूलवालिया जी होते थे। नागदा के लोगों को आश्चर्य होगा कि सरदार अहूलवालिया भी हमारे समाज के ही लोग हैं। उसके बाद 1984 के अंदर मैंने अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का ऑल इंडिया का अधिवेशन दिल्ली की पावन भूमि पर बुलाया था और वहाँ पर फिर अखिल भारतीय जायसवाल महासभा का गठन किया था। मैं आज बहुत विनम्रता से बतलाना चाहूँगा कि चूँकि
बालेश्वर दयाल जायसवाल है तो जायसवाल ही समझते हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर लगभग 200 से अलग उपनाम हैं। अहुलवालिया, कर्णवाल, चौकसे, शिवहरे, गुलहरे, मालवी, तमाम लोग पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोग फैले हुए हैं। उस समय चूँकि अलग अलग वर्गों में थे, समाज बटा हुआ था, मैंने प्रण किया था कि समर्पण भाव से मैं समाज को एक करूँगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 150 से अधिक उपनामों में हमारा समाज जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, आज वो एक बैनर के तले, एक झंडे के तले एक हो चुका है। और तमाम लोग, उस समय हम में रोटी व्यवहार नहीं था, बेटी व्यवहार नहीं था, आज रोटी व्यवहार, बेटी व्यवहार सब हो गए। हम तमाम मतलब अब जैसे हमारे महासचिव पूरन झरीवाल हैं, अब झरीवाल बोलोगे तो किसी को, लेकिन वो भी जायसवाल है। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि इन 50 वर्षों में जो मैंने मेहनत करी और समाज के अंदर संगठन को खड़ा करा, पूरे देश के अंदर लखनऊ में 2-2, 1-1 लाख लोगों की राजनीतिक चेतना रैली करी, राजनीतिक चेतना जगाई, और हम लोगों ने प्रण लिया था कि हमारे समाज के लोग लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर पंचायत, महापौर लड़ेंगे। और आज मुझे खुशी होती है कि पूरे देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में काम कर रहे हैं, लोकसभा में काम कर रहे हैं, नगर पालिका में, नगर निगम के अंदर। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मुझे मिला है, ये मेरी 55 वर्ष की समाज सेवाओं के प्रति समर्पण भाव से जो मैंने काम किया उसके प्रति मिला है। और ये भी मैं बता दूं कि अखिल भारतीय जायसवाल महासभा 1984 से बनी, पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसको ये अवार्ड मिला, और जायसवाल रत्न से मेरे को सम्मानित किया गया। मैं समाज के प्रति तो कृतज्ञ हूँ। साथ ही अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई किशोर जी जायसवाल और सचिव पूरन जी जायसवाल, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस अधिवेशन में देश के कोने कोने से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमाम लोगों के प्रतिनिधि आए थे। और चूँकि 1 महीने से मैं बीमार था, डॉक्टरों ने बेड रेस्ट का बोला था, उसके बाद भी मैं इस कार्यकारिणी में गया, 5 घंटे रहा, समाज के लोगों से मिला। आज मुझे आत्मिक खुशी है। इस बात की खुशी नहीं है कि मुझे अवार्ड मिला, इस बात की भी खुशी नहीं है कि मुझे जायसवाल रत्न से सम्मानित किया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि इन 50-55 वर्षों में मैं समाज के प्रति समर्पण भाव से जो कार्य किया था, वो लक्ष्य मेरा आज पूरा हो गया। और पूरे देश में 10 करोड़ से अधिक हमारे स्वजाति बंधु जो आज एकता के अंदर जुटे हुए, एक सूत्र में, माला में पिरोए हुए हैं, उनको जब मैं देखता हूँ, उनके बीच जाता हूँ, तो मुझे हार्दिक खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात, चूँकि अब मेरे जीवन के 83-84 वर्ष पूर्ण हो चुके, समाज सेवा में कितने रोज काम कर पाऊँगा कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी जब तक मेरी क्षमता है मैं समाज के प्रति समर्पित होकर काम करता रहूँगा। और मेरा एक ही आग्रह, विनम्रता पूर्वक करबद्ध प्रार्थना है, समाज के जो भी लोग जहाँ हैं, समाज के उत्थान और विकास के लिए एकता के सूत्र में बनकर काम करें और इस देश के मानचित्र पर कहीं न कहीं अपने को प्रमुखता से स्थापित करने का कार्य करें। यही मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा बताया कि आज से 55 वर्ष पहले बिखराव की स्थिति थी, आज समाज एक हुआ है। अब आगे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए हमने अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय युवा महासभा बना रखी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य वर्धन जायसवाल दिल्ली है। महिला महासभा जो हमने ऑल इंडिया की बना रखी है, उसकी सरला जी गुप्ता जयपुर की है। और हमारा महिला संगठन भी चल रहा है, युवा संगठन भी चल रहा है और बहुत ज़ोरों से चल रहा है। मैंने अपने कार्यकाल में इंडोर
इंडिया नेपाल जायसवाल फोरम बनाया, अंतर्राष्ट्रीय जायसवाल फोरम बनाया और गुजरात के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। और एक बात और भी बताना मैं चाहूँगा आज, ठीक है, मुझे अवसर मिला है। 1999 में अभय प्रशाल के अंदर ऑल इंडिया का अधिवेशन हुआ, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2002 में मैंने अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अहमदाबाद के अंदर बुलाई और वहाँ पर हमारा 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी था। 26 तारीख को जब मैं अहमदाबाद पहुँचा और उसी रोज से भयंकर भूकंप की शुरुआत हो गई। यानी ऑल इंडिया कार्यकारिणी के लोग मेरे बुलाव पर आ गए थे, सामूहिक विवाह के लोग मेरे बुलाव पे आ गए थे। 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह था और इतना भयंकर भूकंप आया कि जहां मैं राजस्थान हॉस्पिटल के सामने जिस होटल में ठहरा था वो होटल ऐसी थरथराने लगी। हम लोग निकल के आए। उसके बाद जहां हमारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, पंडाल में हमने डेरा डाला। उस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के पास करीब 50 मल्टियाँ 4 मंजिल की बनी हुई थी। रात को हम सो रहे थे, 3 बजे फिर भूकंप आया। कोई मल्टी 2 मंजिल ज़मीन पर चली गई, कोई 3 मंजिल चली गई, कोई 4 मंजिल चली गई। और ऐसे में राजस्थान के हमारे सम्मानित सोजाते बंधुओं ने 3 बार मेरा सामान मेरी गाड़ी में पैक करके और कहा क्या भैया आप चले जाओ, कुछ हो जाएगा तो राजस्थान का मुंह काला हो जाएगा, गुजरात का मुंह काला हो जाएगा, हमारे गुजरात समाज का मुंह काला हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बुलावे पे ऑल इंडिया के लोग आए हैं, मेरे बुलावे पे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करा है, जब तक संपन्न नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। और भूकंप की त्रासदी में 3 रोज अहमदाबाद रुका। मैंने सामूहिक विवाह के कार्यक्रम करे, हमारे आयोजन की कटौती करी, 5-5 हज़ार भोजन के पैकेट हम लोगों ने बनाए और 3 रोज तक अहमदाबाद में जो भूकंप त्रासदी में परिवार टूट चुके थे उनको हमने भोजन वितरण करा। और पूरा सामूहिक विवाह का 99 जोड़ों का विवाह करके जब उनका सारा सामान लगेज एक मेटाडोर हमने भरवा के विदा कर दी, तब मैं उसमें अपना सामान रख के और नागदा के लिए प्रस्थान करा। इस बीच 50 फ़ोन मेरे परिवार के आए, मेरी पत्नी के आए, मेरी बेटियों के आए, आप आ जाओ, आप आ जाओ। लेकिन मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ईश्वर ने कोई जवाबदारी दी है, समाज ने कोई जवाबदारी दी है और समाज के प्रति प्रतिबद्ध होकर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये फ़र्ज होता है। और बालेश्वर ने 3 रोज भूकंप की त्रासदी में अहमदाबाद में रह के उस फर्ज का निर्वाह किया है।